नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टारगेट विद रोहित। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का रिजल्ट कल दोपहर बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया है। लेकिन सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है। बीच में ये भी खबर आई कि वेबसाइट से रिजल्ट को हटा दिया गया है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी रिजल्ट को देख पा रहे हैं और कुछ अभ्यर्थियों ने जो नहीं देखा है वो थोड़ा इंतज़ार कर लें। जैसे ही सर्वर सही होता है रिजल्ट वेबसाइट पर दिखने लगेगा। इसमें एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर और बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है कि एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी और बीएड अभ्यर्थी जो कि परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें कोर्ट के आदेशानुसार उनके रिजल्ट को कोर्ट के निर्णय के अधीन कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिजल्ट किसी अभ्यर्थी का ये रिजल्ट है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि एनआईवीएस से डीएलएड प्रशिक्षणार्थी अभ्यर्थियों का परीक्षा फल शासनादेश संख्या 25 अक्टूबर 2021 के निर्देशानुसार याचिका संख्या 14812/2021 संदीप मिश्रा व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के विरुद्ध विभाग द्वारा योजित की जाने वाली विशेष अपील में पारित अंतिम निर्णय के अनुसार घोषित किया जाएगा। एनआईवीएस डीएलएड का जो रिजल्ट होगा, सरकार जो स्पेशल अपील में गई है उसका जो अंतिम निर्णय होगा उसके बाद ही एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने कहा था जब सिंगल बेंच से एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत हुई थी, सरकार डबल बेंच जाने के लिए कही थी, वही सरकार डबल बेंच गई और उसके अंतिम निर्णय के बाद इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दूसरा, बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के भी डीएलएड अभ्यर्थी कोर्ट गए और जयपुर हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने रिजल्ट पर रोक लगाने और इसे रद्द करने की मांग किया। तब जैसा कि आप देख रहे हैं, मिसेस तानिया पांडे, लैंड काउंसिल फॉर पेटिशनर्स, सबमिट्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द पेंडिंग रिट पिटिशन is subject to the order passed by this court in the writ petition. In such view of the matter, list this case on 18 अप्रैल 2022 एच फ्रेश। मतलब जब डीएलएड अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अपना अपील दाखिल किया तो कोर्ट ने इनके रिजल्ट पर रोक लगाने की बात कही, लेकिन तानिया पांडे के द्वारा प्रे किया गया कि इनके रिजल्ट पर रोक न लगाया जाए। तो कोर्ट उनकी बात को मानते हुए रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश तो दिया, लेकिन अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया। अर्थात इन समरी अगर हम देखें तो एनआईवीएस डीएलएड को लेकर के सब खबर ये है कि एनआईवीएस डीएलएड का रिजल्ट तब प्रकाशित होगा जब स्पेशल अपील की फाइनल ऑर्डर आ जाएगी और बीएड अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो माननीय कोर्ट के आदेश के अंतिम निर्णय के अधीन होगा और उनका रिजल्ट वेबसाइट पे शो करेगी। फाइनली ये कह सकते हैं कि जिस तरह से यूपी टेट का रिजल्ट आया है और सर्वर भी सही से काम नहीं कर रहा है और बीएड अभ्यर्थी और एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के इतनी बड़ी विवाद खड़ी हो रही है। और बीएड को लेकर तो विवाद उस समय से शुरू हुआ जब राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आया और फिर उस जो आर्डर था उसको बेस बनाते हुए कई राज्यों के हाई कोर्ट ने माननीय कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पे रोक लगा दिया है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि फ़िलहाल अभी यूपी में भी कोई भर्ती कंप्लीट होने की आस नहीं दिख रही है, क्योंकि ये बीएड का मैटर और एनआईवीएस का मैटर है, ये इस भर्ती को रोके रहेगा। क्योंकि बीएड का मैटर तभी अब क्लियर होने जा रहा है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आएगा और एनआईवीएस डीएलएड का मैटर तो मान लीजिए डबल बेंच के जो भी निर्णय होगा सरकार उसे मान लेगी। हालांकि एनआईवीएस का एक मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो उसका जो फाइनल ऑर्डर होगा वो सभी राज्यों में लागू होगा और बीएड का जो फाइनल ऑर्डर होगा वो भी सभी राज्यों में लागू होगा। तो इस तरह से कोई भी भर्ती तब तक पूरी होती हुई नहीं दिख रही है मेरे अकॉर्डिंग कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से बीएड और एनआईवीएस डीएलएड का मैटर फाइनली डिस्क्लोज नहीं हो जाता तब तक सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए फिर आप लोग तैयारी करते रहिए और एक कोर्ट और जो
चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के चलती रहती है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। पहले टेट होता है, सुपर टेट होता है, उसके बाद सिंगल बेंच होता है, रिजल्ट होता है, उत्तर कुंजी होता है, फिर सिंगल बेंच होता है, डबल बेंच होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है और कई चरणों के बाद अंततः भर्ती कंप्लीट होती है। तो ये बहुत ही दुखद है और इसमें कहीं ना कहीं लूप होल है जिस पर ध्यान देना चाहिए और उसे सही करने का प्रयास करना चाहिए। खैर, आप लोग तैयारी करते रहिए। हाँ, एक बात और बतानी थी आप लोगों को। ये जो एनआईवीएस और बीएड का जो मुद्दा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एनआईवीएस अभ्यर्थी को गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मान्य नहीं कर रही थी। एनआईवीएस अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद विभिन्न राज्यों से उन्हें कोर्ट से परमिशन मिलती है और वो भर्ती परीक्षाओं में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी एनआईवीएस डीलर अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। बाद में कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें परीक्षा में बैठाया गया है और अभी फिलहाल उनकी स्थिति ये है कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट के जैसा ही अंतिम आदेश होगा उसके बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और राज्य सरकार के पास ऐसी कोई भी फैक्ट्स नहीं है जिससे एनआईवीएस डीलर अभ्यर्थियों को बाहर किया जा सके। तो एनआईवीएस डीलर अभ्यर्थी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सेफ है। हाँ, अगर बीएड अभ्यर्थियों की बात करें तो बीएड अभ्यर्थियों केस बिल्कुल उल्टा है। बीएड अभ्यर्थी के सपोर्ट में राज्य सरकार है, लेकिन कोर्ट जो है उन्हें माननीय कोर्ट से उन्हें सही वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई ऐसे पहले से लूप होल हैं जिस आधार पर थोड़ी सी वीक पॉइंट हो जाती है उनके सपोर्ट में। हालांकि उन्हें भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अंत में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा और राज्य सरकारें जो होंगी उसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करेंगी। तो आप लोगों को यही बताना था कि जो एनआईवीएस अभ्यर्थी हैं उन्हें राज्य सरकारें शामिल नहीं कर रही हैं। हालांकि भारत सरकार का जो राजपत्र है एक उसके माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी भर्ती में शामिल कर लिया गया है और एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी एनसीटी ये कहती है कि ये अन्य डीएलएड अभ्यर्थियों के इक्विवेलेंट है और इसी बेस पर विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय की जो आदेश आए हैं उसमें एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इनकी जीत होती रहेगी और बीएड अभ्यर्थी भी इस भर्ती में शामिल होंगे। खैर, अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।